डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं एडिटोरिया के फुल लेंथ जो मॉक टेस्ट है उसके बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले हमने 1 से लेकर 11 तक जो मॉक टेस्ट लगाया वो सेक्शनल था, मतलब सब्जेक्ट वाइज था। तो जो भी दोस्त अगर नहीं देखे हैं सेक्शनल, जाकर आप देख सकते हो 1.5x में या 2x में कर ठीक है। हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि बीपीएससी में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एडिटोरिया एक अच्छा क्वेश्चन को सेट करता है, ठीक है। तो आप जाकर देख सकते हो। इसके साथ साथ KGS IS के भी हम क्या किए हैं, मॉक टेस्ट को अपलोड कर दिए, उसके भी जाकर देख सकते हो, प्लेलिस्ट है वहाँ से। ये है फुल लेंथ मॉक टेस्ट, तो इसको भी करेंगे, बहुत ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जितना अगर एग्ज़ाम हमारे पास में आता है तो हमें क्या करना चाहिए, मैक्सिमम MCQs लगाना चाहिए ताकि हमारा जो एक एक चीज़ों का क्लियरिटी हो जाए। सर PDF कहाँ मिलेगा इसका? PDF के लिए आपको टेलीग्राम में सर्च करना पड़ेगा BPSC 071ST, ठीक है। इसको सर्च करेंगे, वहाँ पे लगभग 405 मेंबर हैं, आप वहाँ ज्वाइन हो सकते हो। PDF मिल जाएगा हर क्लास का। पहले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। देखिए इंग्लिश का क्वेश्चन है, जो भी दोस्त अगर देखना चाहते हैं देख सकते हो आप। दोनों लैंग्वेज में अगर पढ़ेंगे तो क्वेश्चन हमारा क्या होगा कि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। इसके वजह से हम क्या करेंगे, केवल और केवल हिंदी की तरफ चलेंगे। और जो भी दोस्त को लगता है कि सर मुझे इंग्लिश में चाहिए, आप पढ़ सकते हो उसको रोक कर, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है सर, तो हर्षवर्धन के शासनकाल के बारे में जानकारी के निम्नलिखित में से कौन से स्रोत हैं। हर्षवर्धन के शासनकाल के कौन कौन से सोर्स हमारे ऑप्शन में दिए गए हैं जो इसके बारे में बताते हैं कि उस समय की राजनीतिक जो परिदृश्य कैसा था, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, इन सारी चीज़ों के बारे में बताता है। कौन कौन, तो हमारा ऑप्शन दिया है संस्कृत नाटक रत्नवाली, तो ये क्या है, ऑप्शन सही है हमारा। फाहियान का यात्रा वृत्तांत, देखिए पहला ऑप्शन सही है, लेकिन जो फाहियान का यात्रा वृत्तांत है, फाहियान खुद ही आता है कब, चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम में आता है, ठीक है। चंद्रगुप्त सेकंड का जो काल था कब था सर, तो 380 से लेकर 414 ईसा पूर्व में, ठीक है, इसका शासनकाल था। तो ये तो होगा नहीं, ठीक है। बांसखेड़ा शिलालेख, इससे भी प्राप्त होता है हर्षवर्धन के शासनकाल के बारे में जो जानकारियां हैं। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन ऐसा बना भी है, क्वेश्चन यूपीएससी ने बीपीएससी ने पूछा है ऑलरेडी कि हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन सी चीनी यात्री भारत आया था, तो ह से क्या होगा हर्षवर्धन, तो ह से क्या होगा हेनस्यांग, ठीक है, हेनस्यांग ने आया था। हेनस्यांग की एक पुस्तक के नाम है क्या सर, तो सी यू की आपको याद रखना है। ह से हर्षवर्धन, ह से हेनस्यांग, ऐसे जब याद रखेंगे तो चंद्रगुप्त जो सेकंड के टाइम में आया था फाहियान, तो आप इस दोनों में कंफ्यूजन नहीं करेंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या है सर, निम्नलिखित विकल्प में से कौन सा हड़प्पा सभ्यता भारत में, जो हड़प्पा सभ्यता पर क्या करता है, प्रकाश डालता है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में बताता है, कौन सा हमारा ऑप्शन दिया है, पुरातात्विक उत्खनन, ताम्रपत्रलेख, शिलालेख और धार्मिक ग्रंथ। तो राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा, ए हो जाएगा। जो पुरातात्विक खनन है ये हमारे हड़प्पा सभ्यता के बारे में बताते हैं कि उस समय की जो परिदृश्य था कैसा था, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, किस तरीके से लोग रहते थे, कैसे रहते थे, कहाँ रहते थे, इन सारी चीज़ों के बारे में। तो कैसे मिलता है, पुरातात्विक खनन से। उस समय अगर देखें तो ताम्रपत्र लेख, शिलालेख, धार्मिक ग्रंथ, ऐसे कोई जानकारी प्राप्त नहीं होता है, ठीक है। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रारंभिक जैन साहित्य जैन लिटरेचर का हिस्सा नहीं है। कौन नहीं है, तो थेरी गथा, ये जो है बौद्ध धर्म के एक क्या है, बौद्ध धर्म के एक ग्रंथ है। तो राइट ऑप्शन हमारा ए हो जाता है। देखिए मौर्य काल में विनिमय का माध्यम क्या था, मतलब अगर आप किसी चीज़ को खरीद रहे हो तो एक्सचेंज का माध्यम क्या था, तो उस समय चलता है पन। ये पन क्या था, एक चांदी का होता था सिक्का, ठीक है। अभी जैसे हमारा रुपया चलता है उसी तरीके से ये चलता था पन। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था। सिकंदर जब आया भारत पे आक्रमण करता है 327 में,
ठीक है, 327 ईसा पूर्व में। तो इसके साथ कौन नहीं आया था? डाइमेकस। राइट ऑप्शन क्या होगा? बी। डाइमेकस जो था ये सीरिया का जो शासक था वो भारत में भेजा था इसको, ये सिकंदर के साथ नहीं आया था। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल भारत में स्थित है? हड़प्पा स्थल जो है अभी भारत में स्थित है। अमरी ये नहीं है सर, ये कहाँ पे है? तो ये अभी है आपका पाकिस्तान में है। मिताथल ये है हमारा, बनावली भी है, ये दोनों कहाँ है? अभी के जो हमारा हरियाणा है यहाँ पे है। हड़प्पा कहाँ पे है सर? तो ये पाकिस्तान की जो पंजाब है वहाँ पे है। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा? भारत में स्थित है। तो 2 और 3 राइट ऑप्शन क्या होगा? सी हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने कलचुरी राजवंश की स्थापना की थी? किसने किया था? तो कोकल प्रथम ने किया था। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? बी हो जाएगा। ये कब किया था सर? तो लगभग 845 ईस्वी। ठीक है, देखिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या है? मिनहाजुद्दीन सिराज ने तबकाते नाशरी पुस्तक किस शासक के लिए लिखा था, उसको समर्पित किया था? तो नसीरुद्दीन मोहम्मद के लिए। राइट ऑप्शन क्या होगा? बी हो जाएगा। यहाँ से आपका इंग्लिश का क्वेश्चन है, देख सकते हो। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी ने किस हिंदू शासक को राय नारायण की उपाधि दी थी? किसको दिया था? तो रामचंद्र देव को दिया था, क्योंकि रामचंद्र देव जो थे ये देवगिरी के शासक थे। कहाँ के? देवगिरी के। और इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी के सामने अपने को बोला कि हम तुम्हारे अधीन है, मुझे मारो नहीं। तो ये अधीन चले गए। इसके वजह से उसने खुश होकर ये उपाधि उनको देता है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा ए हो जाता है। देखिए प्रताप रुद्रदेव, जो प्रताप रुद्रदेव थे ये दक्कन के ककातिया वंश के अंतिम शासक थे। अगर देखें तो ककातिया वंश के अंतिम शासक थे। बीरबल्लाल ये दक्षिण जो हमारा अभी भारत है वहाँ होयसल वंश के शासक थे। होयसल वंश के। सुंदर पांड्या ये क्या थे? तमिलनाडु में पांड्या वंश के शासक थे। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, मध्यकालीन भारत के ऐतिहासिक स्रोत में चकला शब्द का प्रयोग किया जाता था, किसके लिए किया जाता था? तो यह सूबा और परगना के बीच एक क्षेत्रीय इकाई थी, लेकिन सरकार की पर्यवेक्षी नहीं थी। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? सी हो जाएगा। औरंगजेब ने जजिया कर किस वर्ष पुनः लागू किया था? तो ये कब लागू किया था? 1679। ठीक है, राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? डी हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जो जजिया कर था अंतिम रूप से उसको ख़त्म किसने किया और कब किया, तो अंतिम रूप से अगर ख़त्म के बात करें तो ये होता है 1720 में होता है। और किसने किया सर? तो मोहम्मद शाह ने किया। किसने? मोहम्मद शाह ने किया था जजिया कर को। 12 नंबर देखिए, 1920 के खिलाफत समिति की बैठक किस शहर में होती? शहर के नाम पूछ रहा है, जिसमें गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का नेतृत्व संभालने का अनुरोध किया गया था। बोला गया था गांधी जी आप असहयोग आंदोलन का नेतृत्व कीजिए। तो ये इलाहाबाद में होता है। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? सी हो जाएगा। सत्रह नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है सर, निम्नलिखित में से कौन सी आधुनिक भारतीय इतिहास की घटना का सही काल क्रम अनुसार क्या करना है, इसको इंगित करना है। मतलब सबसे पहले मार्लो मिंटो ये कब आता है सर? तो 1909 में मार्लो मिंटो आता है। सही है, चलो। जलियांवाला बाग कब होता है सर? 1919 में हो जाता है आपका। अगर यहाँ से हम ऑप्शन से देखो करते हैं तो मार्लो मिंटो कब होता है? 1909 में। गांधी इरविन जो समझौता था ये कब होता है सर? तो ये होता है 1931 में। अगस्त प्रस्ताव आता है 1940 में। जलियांवाला बाग कांड होता है 1919 में। तो अब देखो यहाँ से हमें मिल गया, सजा रहे हैं और कौन होता है इसको देखेंगे। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए? मार्लो मिंटो पहला ऑप्शन में होना चाहिए। तो देखो यहाँ है क्या? नहीं। और यहाँ है क्या? नहीं। ये दोनों में है तो ये भी नहीं होगा। बच गया हमारा सिर्फ और सिर्फ कौन? हमारा सिर्फ मार्लो मिंटो आता है पहले, उसके बाद जलियांवाला बाग हो जाता है, उसके बाद से गांधी इरविन समझौता, उसके बाद से अगस्त प्रस्ताव।
ठीक है। ये कब होता है सर? 1909 में होता है। ये कब? 1919 में होता है। ये कब? 1931 में होता है। और ये कब होता है? 1940 में आता है अगस्त प्रस्ताव। तो राइट ऑप्शन क्या होता है हमारा? सी। देखिए, किस स्वतंत्रता सेनानी ने लाठी और अखड़ा क्लब की स्थापना किया था? तो ये किताब बाल गंगाधर तिलक ने। राइट ऑप्शन क्या होगा? डी हो जाएगा। युवाओं को इसमें प्रशिक्षित करते थे, मजबूत करते थे। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित को क्या करना है हमें? काल कर्म अनुसार सजाना है, व्यवस्थित करना है। तो फॉरवर्ड ब्लॉक कब बनता है सर? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना होता है 1 मई 1919 में, सॉरी 1939 में। ठीक है। अगस्त प्रस्ताव कब आता है सर? 8 अगस्त 1940 को आ जाता है। आज़ाद हिंद फौज की गठन कब होता है सर? तो 17 फरवरी 1942 में होता है। जो मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस मनाया जाता है ये कब सर? तो 22 दिसंबर 1939 में। तो यहाँ से आप सजा सकते हो। क्या होगा सर? तो पहला क्या होगा? फॉरवर्ड ब्लॉक, ऑप्शन पहला होगा, पहला। तो ये और ये होगा नहीं, ये हो गया। उसके बाद से मुस्लिम लीग द्वारा मनाया जाता है मुक्ति दिवस। तो एक के बाद 4 होगा। राइट ऑप्शन यहाँ पे सी हो गया। भारत सरकार ने अकाल को रोकने के लिए अकाल पीड़ितों को मदद के लिए अकाल संहिता कब लागू किया? देखिए, लागू कब होता है? 1883 में, लेकिन इसके लिए गठित होता है 1880 में। 3 साल बाद ये लागू हो जाता है। आगे हम देख लेते हैं। देखिए, यहाँ से इंग्लिश का क्वेश्चन है, जो भी दोस्त देखना चाहते हैं आराम से हम कर रहे हैं, आप देख लेना। देखो 17 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। 1765 ईस्वी में दीवानी के अधिकार मिलने के बाद अंग्रेज पहली बार किस पहाड़ी जनजाति के संपर्क में आए थे? तो सबसे पहले इन्होंने आया था खासी जनजाति के संपर्क में। राइट ऑप्शन क्या होगा? बी हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन क्या है सर? वर्ष 1932 में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निम्नलिखित में से एक आदेश पारित करके अवैध घोषित कर दिया गया था, वह आदेश था तो अवैध संघ अध्यादेश। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, निम्नलिखित में से किसने 1920 में अखिल भारतीय दलित वर्ग महासंघ की स्थापना किया था? तो बी आर अम्बेडकर ने किया था। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? सी हो जाएगा। महात्मा गांधी द्वारा क्या किया जाता है सर? तो अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना। ठीक है, हरिजन संघ की स्थापना किसके द्वारा किया जाता है? गांधी जी के द्वारा किया जाता है। ज्योतिबाई फूले के द्वारा क्या किया जाता है? 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना। बिहार कौमी सेवक दल की गठन किस वर्ष की गई थी? तो ये की गई थी आपकी 1921 में। ठीक है। देखिए, ब्रिटिश भारत में अकाल के संबंध में सुझाव देने के लिए निम्नलिखित में से किस आयोग की गठित किया गया था? जो अकाल पड़ रहा था उसके लिए हम इसमें आयोग की गठित किया गया था। तो स्ट्रेची आयोग, लॉयल आयोग, मैकडोनाल्ड आयोग, ये क्या होगा? तीनों राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा। तीनों को गठित किया गया था। 1880 में किसको किया गया? स्ट्रेची आयोग को। 1897 में किया गया लॉयल। ठीक है। और किया गया 1900 में किसको? मैकडोनाल्ड आयोग को। ठीक है। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा? सभी हो जाएगा। देखिए, बाईस नंबर क्वेश्चन, किस युद्ध में मैसूर, मराठा और हैदराबाद के निज़ाम ने मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी? तो ये पहला जो आंग्ल मैसूर युद्ध था। इस समय जो हैदर अली था, इन सबको इकट्ठा करके अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ा था। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्रांतिकारी गतिविधि से संबंधित समाचार पत्रों की गलत जोड़ों को क्या करना है? हमें पहचानना है। जमींदार किसने लिखा था सर? तो ये जफ़र अली खान ने, इनके द्वारा इस समाचार पत्र को क्या किया जाता, लिखा जाता था। भवानी मंदिर, वरिंद्र कुमार घोष, ये भी सही है, ये भी सही है।
फ्री हिंदुस्तान, तारकनाथ दास, ये भी सही है। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाए, संध्या। ठीक है, राइट ऑप्शन हमारे यहाँ क्या होता है, डी हो जाता है। चौबीस नंबर क्वेश्चन देखिए, लॉर्ड मेयो के बारे में हमें विचार करना है कथन पे। लॉर्ड मेयो भारत का 5वां वायसराय था, वायसराय ये चौथा था। तो पहला हमारा क्या होता है, गलत। ऑप्शन की तरफ चलेंगे, देखो सारे ऑप्शन कट गया, हमारा राइट ऑप्शन डी हो गया। अगर ऑप्शन एलिमिनेट कर ले तो इससे अच्छा कुछ नहीं है। ठीक है, ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं। भारत में पहली जनगणना लॉर्ड मेयो के शासनकाल में की गई थी, ये बात तो सही है सर, क्योंकि 1872 में किया गया था। उनकी मृत्यु 8 फरवरी 1872 को पोर्ट ब्लेयर में हुई और उन्होंने डब्लिन में दफनाया, ये भी क्या है, सही है। लॉर्ड मेयो की जो शासनकाल है 1869 से 1872 तक भारत में रहा, ये भी सही है। यहाँ से इंग्लिश का क्वेश्चन है, देख सकते हो। पच्चीस नंबर क्वेश्चन देखिए, 1857 के विद्रोह के प्रमुख कारण में शामिल नहीं थे, क्या सर, तो भारतीय और अंग्रेजों के बीच अंतर विवाह पर रोक लगाने का वाला कानून। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, सूची 1 दिया है और यहाँ 2 दिया है, हमें क्या करना है, इनको मिलाना है। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष की अगर बात करें तो ये सरोजिनी नायडू थी। तो अब हमें देखना है ए के 4, तो हमारा सी और डी में तो है नहीं। और देखो यहाँ से आपको एक और चीज़ पता चल गया कि बी का तो क्या होगा, एक होगा ही, बी का एक होगा, सीधा सी बात है। अब हमें बात करना है 3 पे। तो 1935 में स्थापित संघीय न्यायालय के जो पहले मुख्य न्यायाधीश कौन था, सर मोरिस। तो इसका क्या होगा, 2 हो जाएगा। तो ऑप्शन देखो हमारा यहाँ पे बी बन रहा है। ठीक है, सत्ताईस नंबर देखिए, निम्नलिखित में से किसने अलीपुर संयंत्र मामले में अरविंदो घोष को बचाव किया था, तो किसने, चित्तरंजन दास ने। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा, ए हो जाएगा। देखिए, हंटर आयोग की रिपोर्ट को किसने बेशर्म सरकारी लीपापोती का पन्ना दर पन्ना बताया, किसने बताया सर, महात्मा गांधी ने। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने कहा था रैयतवाड़ी एक ऐसी व्यवस्था है जो भारत में हमेशा प्रचलित रही है, किसने कहा था, थॉमस मुनरो ने। राइट ऑप्शन क्या होगा, डी हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत में ब्रिटिश शासन के संदर्भ में हमें बताना है। ठीक है, पूछा क्या है सर, सही। तो प्रेस सेंसरशिप अधिनियम 1799 के अनुसार प्रकाशक के लिए सभी सामग्री को पूर्व सेंसरशिप निरीक्षण के लिए सरकार के सचिव को प्रस्तुत करना आवश्यक था, तो ये कथन सही है। ठीक है, जॉन एडम्स के लाइसेंसिंग विनियमन 1823 के परिणाम स्वरूप राजा रायमोहन राय को अपने मिरातुल अखबार को प्रकाशन को क्या करना, रोकना पड़ा, तो ये भी सही है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, एस्टेग्लेमोमीटर का प्रयोग किसको मापने के लिए किया जाता है, तो किसको, पृष्ठ तनाव को, सरफेस टेंशन को नापने के लिए किया जाता है। यहाँ से इंग्लिश के क्वेश्चन है, देख सकते हो। देखिए, ऋणात्मक त्वरण अगर नेगेटिव एक्सलेरेशन हो जाता है उसमें किसकी दिशा के विपरीत है, तो वेग, वेलोसिटी की। परिदर्शी पेरिस्कोप की सिद्धांत किस पे काम करता है, ये किस पे काम, तो ये करता है परावर्तन के सिद्धांत पे काम करता है। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, ट्रांसफार्मर का कोर बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है,
तो किसका उपयोग किया जाता है? सॉफ्ट आयरन का उपयोग किया जाता है। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? डी हो जाएगा। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट की गतिज ऊर्जा है क्या है सर? तो ये बहुत ही मिनिमम होता है। क्या होता है? बहुत ही कम होता है, बहुत ही मिनिमम होता है। गैसों को द्रव में बदलने के लिए, अगर हम गैस है उसको हम लिक्विड फॉर्म में बदलने के लिए कौन सी स्थिति सबसे उपयुक्त है, मतलब कौन से कंडीशन को हम अपनाएंगे तो सबसे अच्छा है? ये आपके पास गैस है, आप चाहते हो सर इसको बर्फ़ बना दो, ठीक है, तो ये कैसे होगा? सॉरी, इसको, ये गैस है आपका, ठीक है, इधर उधर हमें क्या करना है? लिक्विड बनाना है, लिक्विड बनाना है। थोड़ा इससे गाढ़ा बना देते हैं, ठीक है, लिक्विड बनाना है। तो कैसे बनेगा? तो अगर आप हाई प्रेशर कर देते हो, प्रेशर को हाई कर दो और टेम्परेचर जो होता है उसको नीचे गिरा दो, टेम्परेचर कम कर दो, ठीक है, और उसको प्रेशर ज़्यादा दे दो, तो ये क्या होगा? चेंज हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन क्या होगा सर? उच्च अगर हम दाब दे दे और टेम्परेचर को कम कर दे तो गैस चेंज इनटू लिक्विड हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्या है सर? तो प्रति चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रकृति क्या होती है? क्या होती है? तो ऋणात्मक होती है। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? बी हो जाएगा। यदि एक गोलाकार दर्पण को किसी द्रव में अगर डुबा देते हैं तो उसकी फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उसकी फोकस दूरी अपरिवर्तित रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं होता है, ऑन चेंज होता है। निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबक के विकिरण में अत्यधिक ऊर्जा होती है? मैक्सिमम अगर देखो तो ऊर्जा होती है, एनर्जी होता है उसमें, तो ये गामा किरण जो होता है ना, इसमें होता है। देखिए, किस प्रकार के अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन का चालन ऋणात्मक रिक्तियों के कारण होता है? किसके कारण होता है सर? ऋणात्मक। तो ये पी टाइप जो हमारा अर्धचालक होता है, पी टाइप, एंड जो सेमीकंडक्टर होता है इसमें होता है। फिनॉल का 1% घोल क्या है सर? तो ये कीटाणुनाशक। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? डी हो जाएगा। यहाँ से इंग्लिश के क्वेश्चन है, देख सकते हो। देखिए, निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक है? अपवर्तनांक के बारे में बात कर रहे हैं तो सबसे अधिक है सर, तो कांच का अपवर्तनांक क्या होता है? सबसे अधिक होता है, ठीक है। उसके बाद से आपका कांच हो गया, बेंजीन हो गया, उसके बाद से पानी CO2, तो इस तरीके से आप देख सकते हो। 43 देखिए, पायरेक्स ग्लास को अधिक मजबूत बनाने के लिए इसमें निम्नलिखित में से क्या मिलाया जाता है? हम इसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए बोरेक्स का प्रयोग करते हैं, ठीक है। 44 निम्नलिखित में से कौन सा गुण आवर्त सारणी में तत्वों को स्थिति के अधीन नहीं है? तो क्या सर? कलर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कलर के आधार पे हम आवर्त सारणी को नहीं बनाए हैं, ठीक है। उसके संयोजकता हो गया, उसके परमाणु के आकार हो गया, इन सारी चीज़ों के हिसाब से देखकर हम क्या कि आवर्त सारणी को बनाए हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 45, हमें दिया है ईंधन गैस और उसकी घटक, मतलब किस किस कंपोनेंट से मिलकर बनता है, इस चीज़ के बारे में बताना है। तो CNG किससे मिलकर बनता है सर? तो मीथेन, इथेन और हाइड्रोजन से। तो एक एक क्या हो गया हमारा? 3। तो ऑप्शन इसमें नहीं है, 2 में ऑप्शन है। कोयला, सर कोयला से क्या होता है? तो जो हमारा कोयला हो गया, इससे क्या होता है सर? तो हाइड्रोजन, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सब क्या होते हैं? ये सब मिलकर बनाते हैं। तो देखो बी के 4, तो हमारा यहाँ पे सी राइट ऑप्शन हो जाता है, ठीक है। एलपीजी किससे बनता है? तो प्रोपेन ब्यूटेन से। देखिए, प्रोटियम में कितने न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं? प्रोटियम में कितने? तो 0, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा नीला लिटमस को लाल
रेड में कर देता है, ब्लू टू रेड, बी टू आर में चेंज कर देता है। कौन सा? तो ये सिरका होता है, ठीक है, सिरका। देखिए कैलेमाइन एक खनिज है जिसका रासायनिक सूत्र क्या है? इसका रासायनिक सूत्र होता है ZnCO3। ZnCO3 राइट ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। फोर्टी 49 नंबर देखिए, क्या सर? सूची एक दिया है और दूसरा क्रैकिंग, ठीक है। क्रैकिंग किसके साथ सम्मिलित होगा सर? तो क्रैकिंग के मतलब पेट्रोलियम, ठीक है। प्रागलन मतलब क्या होता है सर? हम जो तांबा होता है उसको प्रागलन करते हैं। तो ए के दो देखो, पहले ये और ये होगा नहीं, ए के दो दोनों में है और बी के तीन दोनों में है। अब हमें थर्ड वाला को देखना होगा, हाइड्रोजनीकरण। ये क्या होता है सर? तो खाद्य वसा में यूज किया जाता है। तो देखो इसका क्या होगा हमारा, सी के 4 हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे बी हो जा रहा है। ये हमारा इंग्लिश का क्वेश्चन है, देख सकते हो यहाँ। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, स्थिर तापमान पर अगर टेम्परेचर को हम क्या करते हैं, कांस्टेंट कर देते हैं, ठीक है। तो किसी गैस की निश्चित द्रव्यमान, अगर गैस कोई है उसकी निश्चित द्रव्यमान का आयतन कम करने पर दाब क्या होगा? तो दाब इसमें क्या होता है, बढ़ता है। ये बॉयल का नियम कहता है, ठीक है, ये बॉयल का नियम कहता है। वह सबसे छोटा जीव कौन सा है जो अपने आप विकसित और प्रजनन करने में सक्षम है? तो कौन होता है? तो माइकोप्लाज्मा जो होता है ये अपने आप को विकसित करता है और प्रजनन करता है। फूलों का प्रजनन भाग कौन सा होता है? तो पुंकेसर और अंडक। तो राइट ऑप्शन क्या हो गया हमारा, ये हो जाएगा। शरीर की वृद्धि और नई कोशिकाओं के निर्माण के लिए सबसे आवश्यक पोषक तत्व क्या होता है? तो सबसे अधिक हमें जरूरी प्रोटीन का होता है। नींद की बीमारी किस जानवर के कारण होती है? किसके कारण होती है सर? तो ट्रिप्सोनम, ठीक है। राइट ऑप्शन क्या होगा, सी हो जाएगा। देखिए mRNA वैक्सीन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो mRNA जो वैक्सीन होता है कोरोना वायरस से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सी एक मादक दर्दनाशक दवा है? कौन सा है सर? तो ये है मॉर्फिन। देखिए कौन सा वर्णक पौधों को पराबैंगनी किरणों को हानिकारक प्रभाव से बचाती है? तो कौन सा बताती है सर? तो कैरोटीनॉइड, ठीक है। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा, बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में ऊष्मा उत्सर्जन उत्पन्न होता है? किस में उत्पन्न होता है सर? तो ये हमारा जो श्वसन होता है, रिस्पिरेशन होता है, वहाँ होता है। निम्नलिखित में से किसने बताया कि कोशिकाएं विभाजित होती है और मौजूदा कोशिकाओं के विभाजन से नई कोशिकाएं बनती है? तो ये किसने कहा था सर? तो बिरोच ने, ठीक है। यहाँ से इंग्लिश के क्वेश्चन है, देख सकते हो। देखिए पौधों में लचीलापन किस ऊतक के कारण होता है? तो पौधों में लचीलापन होता है कोलेन काइमा के कारण होता है। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। 61 देखिए, पंचायती राज संस्थाओं में अनुसूचित जाति एससी और एसटी जातियों के लिए आरक्षण किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो किस में दिया गया था? तो 243D में। देखिए इसमें से देखना है हमें कौन सा सुमिलित नहीं है। तो अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा। ये हमारा क्या है, यही सुमिलित नहीं है, यही गलत हो जाएगा। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा
क्योंकि अभिलेख न्यायालय की बात की गई है आर्टिकल 129 में। देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की समानता का उल्लेख किया गया। हमारा जो प्रेम्बल है उसमें कितने तरह के, तो 2 तरह की बात किया गया है, प्रतिष्ठा की समानता और अवसर की समानता। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, 64 में क्या है सर कि अनुच्छेद 368 निर्धारित संविधान संशोधन की प्रक्रिया में हमें बात करना है। इसमें संविधान संशोधन की पहले संसद जो है, संविधान संशोधन की पहल संसद के किसी भी सदन में किया जा सकता है, किया जा सकता है। हमें क्या पूछा है, गलत, याद रखना यहाँ पे। तो ये क्या है हमारा, सही है। किसी भी अगर सदन में आप ले जाकर संविधान संशोधन की प्रक्रिया को स्टार्ट कर सकते हैं। विधेयक केवल मंत्री प्रस्तुत करते हैं, निजी सदस्य नहीं। तो ये क्या है हमारा, गलत हो जाएगा। संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये भी हमारा कथन क्या है, सही है। संघीय प्रावधान में राज्य विधानमंडल द्वारा अनुसमर्थन की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये भी हमारा गलत है। अगर संघीय प्रावधान है, जैसे राष्ट्रपति के निर्वाचन जो प्रक्रिया उसमें चेंज करना हो, या संविधान में 368 जो आर्टिकल है इसमें भी अगर हमें चेंज करना हो तब भी हमें ज़रूरत पड़ता है। तो पूछा गलत कौन है सर, तो हमारा 2 और 4, ठीक है। तो राइट ऑप्शन डी हो जा रहा है। देखिए, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष उपाध्यक्ष के अलावा कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है सर, तो कुल, तो ये 3, ठीक है। इनके अलावा और 3 होते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से किस शासन प्रणाली में द्विसदनीय प्रणाली की एक अनिवार्य विशेषता होती है, तो ये होती है सर संघीय प्रणाली में। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा, ये हो जाएगा। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य है सर हमारी मिश्रित संस्कृति के समृद्ध विरासत को संरक्षित करना और उसके महत्व के समझना। दोस्तों, तो आज यहाँ तक हम क्या करते हैं, कर लेते हैं। इसके आगे की जो पार्ट 2 होगा हम उसको 68 नंबर क्वेश्चन से कंप्लीट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू, थैंक यू। वीडियो को ज़रूर शेयर करना अपने दोस्तों में। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना।